जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स की कृपा होगी आप सभी के ऊपर। ओके, तो इस वक्त मुझे ये जो पर्सन दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है। कोई किसी की एनर्जीज आ रही है, किसकी एनर्जीज आ रही है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है मुझे ये पर्सन। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा उजड़ सी गई है, लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ है। सडनली मैं अपनी बात भी नहीं कह पाई और एकदम से टैरो जो है, कार्ड जो है वो सामने आ गया। किसी की एनर्जीज़ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तकलीफ़ में है, कोई परेशान है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब अपनी गलतियों पर, जैसे लग रहा है जैसे कोई गलतियों पर बहुत पछता रहा है, कोई बहुत पछतावे में है, कोई बहुत तनाव में है, उसको पछतावा हो रहा है, दिन रात पछतावा हो रहा है कि शायद मैंने अपने दिल की बात कह दी होती, या शायद मैं कुछ कर पाता, या शायद मैं सही स्टैंड ले पाती, या सही में डिसीज़न ले पाती। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज़ है। मैं चेक करने वाली हूँ इसको, कम्प्लीटली मैं चेक करूँगी कि आखिर किसकी एनर्जीज़ मेरे सामने आई है। बट जिसकी भी एनर्जीज़ है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में ये सोचते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन पिछले काफ़ी टाइम से शांत है, साइलेंस है। ये पर्सन बहुत टाइम से शांत है, साइलेंस है। ये मे बी आपके पर्सन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। लेकिन मुझे जो इसमें एनर्जीज़ मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि आप दोनों मिले थे, कांटेक्ट हुआ था, बात हुई थी, बट सडन ही इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या सडन ही शांत हो गए। ऐसा लग रहा है मतलब कार्ड को देखकर कि आप दोनों ही मैरिड हो, सेपरेटली मैरिड हो, अलग अलग जगह पर, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल, जैसे कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हुआ था, मिले थे, बातचीत हुई थी, या हो सकता कहीं घूमने गए हो आप, एक दूसरे के साथ टाइम बिताया था, बट अचानक से उसके बाद से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी, या अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया। मतलब एक फियर, एक डर की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब किसी को सच पता चल गया है। इन्होंने किसी से छुपाई थी अपने और आपके रिश्ते को, ठीक है, अपने और आपके रिश्ते को किसी से छुपाया था, किसी से हाइड किया था, बट उसके सामने कुछ सच्चाई आ गई और उसके बाद ये एकदम शांत हो गई, साइलेंस हो गई, एक फियर में है। आई डोंट नो कि किसकी ऊर्जा आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँगी क्योंकि सडन ही ये कार्ड मेरे सामने आ गया, अचानक से मेरे सामने ये कार्ड आया है। तो जो सडन वाली एनर्जीज आ रही ना, वही आ रही है, जैसे कि अचानक से ब्लॉक कर देना, अचानक से नो कांटेक्ट हो जाना, या अचानक से दूर हो जाना। सब कुछ सही चल रहा था, बात हो रही थी, कांटेक्ट हो रहा था, बट अचानक से ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओफो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है। ये जिसकी भी एनर्जीज है ना, ये पर्सन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा किसी के प्रेशर में है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है इस इंसान की ज़िंदगी में जो लगातार इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए है और इन्हें मतलब कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने दे रहा है या दे रही है, या फिर ये अपने मन की करना चाहते हैं, अपने मन से मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट बिल्कुल जैसे कि मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना दबा कर, जैसे होता है ना, दबा कर बैठे हैं ये पर्सन। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल की गहराइयों से इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है। मैं थोड़ा इसको डिटेल्स में जाऊंगी, मैं थोड़ा इसको कम्प्लीटली चेक करूंगी। मैंने तो अभी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, मैं रीडिंग एकदम कर ही रही थी और स्टार्टिंग में इस कार्ड के आना एकदम सडन। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, पहले अपनी बात को ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। तो भाई क्या स्थिति है? काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा तनाव में कोई है।
चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको बोल रही थी कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी आपको मिलेगी, अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनर्जीज कनेक्ट हुई है। वैसे भी मेरी रीडिंग हमेशा उसको ही मिलेगी जिसकी ऊर्जा होगी। अगर आपकी ऊर्जा नहीं है तो सामने से निकल जाएगी। ऊर्जा होगी तो आप इसको क्लिक कर दोगे, आप इसको कनेक्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मन में इस वक्त राइट नाउ आपके लिए क्या रहा है। पहले मैं सोच रही हूँ कि इस कार्ड को ही मैं क्लियर कर देती हूँ और देखती हूँ कि आखिर इस इंसान के मन में आपके लिए क्या है। और अगर वाकई में ये आपका पार्टनर है और इसके साथ आप एक लंबे टाइम से रह रहे थे रिश्ते में, ये सडन ही इसने आपसे दूरी बना ली या सडन ही ब्लॉक कर दिया, डिस्टेंस बना ली, तो क्या है, क्या रहा है इसके जीवन में ऐसा, क्या चल रहा है इनके जीवन में ऐसा, और ये कब तक चीज़ें ठीक होंगी, कब ख़त्म होगा इनका नो कांटेक्ट का भी अपने दिल की बात आपको बताएंगे। तो मैं इस चीज़ को ही कम्प्लीटली चेक कर लेती हूँ पहले, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आया है, सडनली कार्ड आया है, इसको ही डिफ़ाइन करेंगे, इन कार्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे कि आखिर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब किसी का मन है आपसे बोलने का, किसी का मन है आपसे बात करने का, ठीक है। ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ में बहुत परेशान है। ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में बहुत, जैसे लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा, अपने मन की बातें आपसे शेयर करते थे। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख कर कि जैसे बहुत कुछ है अभी इन्हें शेयर करना है। कार्ड तो ये भी कह रहे हैं कि आप मिले थे, आप कुछ दिन पहले मिले थे, आप कहीं आपने मुलाकात की थी, या आप मिलने वाले भी हो सकता है कि आप मिलने वाले थे। आप एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहते थे, एक दूसरे को संभालना चाहते थे, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे सडन सब कुछ आपके दोनों के बीच में ना, जैसे सडन होता नहीं है कि जैसे सब कुछ सही चल रहा था, रिश्ता सही चल रहा था, बट अचानक से सब कुछ जैसे रुक सा गया है। तो मैं यहाँ पर ये रुकी हुई एनर्जी को फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ होना था आप दोनों के बीच में। मे बी आप शायद फ्यूचर तक की प्लानिंग कर बैठे थे, मन में डिसीजंस ले चुके थे कि हाँ भाई हमें साथ में रहना है और हमें ऑलवेज एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मे बी हो सकता है कि आप मैरिड हो या आप सिंगल हो, या फिर आपकी मैरिड पहले हो चुकी हो, लेकिन आपकी लाइफ में इस समय कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई हो। मे बी आप सोचते हो कि हाँ ये इंसान अब मेरी ज़िंदगी में आया है तो शायद भगवान ने, ईश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में आए और आप इससे आगे बढ़ो इसके साथ। बट ना एनर्जीज लग रहा है कि जैसे आपके प्यार को ना नज़र लग गई है, आपके रिश्ते को ना, जैसे नज़र नहीं होती है, नज़र एकदम नज़र, कोई किसी की ब्लैक नज़र होती है, काली नज़र होती है, कोई काली क्रियाएं कर देता है, तो वो नज़र मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप गहराइयों तक मतलब लगी हुई दिख रही है। और उसकी वजह से क्या हो गया कि इस इंसान का आपसे एकदम बोलना बंद, बात करना बंद, और ये स्थिति मुझे यहाँ पर इनके और आपके बीच की दिख रही है। चलिए थोड़ा सा और देखेंगे। ओके, देखिए इस वक्त देखिए ये क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, इस वक्त इनकी ज़िंदगी कैसी हो रही है। ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी तनाव में दिख रहे हैं। ये फीमेल पर्सन है या मेल पर्सन है, बट ये तनाव में दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है इनकी ज़िंदगी में। जैसे मतलब अपने डिसीजंस को लेने के लिए भी ना इन्हें बहुत बार सोचना पड़ रहा है। आपके साथ इन्हें ज़िंदगी बितानी है, आपके साथ ना ये चाहते हैं कि मतलब इनके और आपके बीच में ना कोई दूरी ना रहे। आप बिल्कुल ही मेंटली फिज़िकली एक दूसरे के साथ ऑलवेज रहो, एक दूसरे का सपोर्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है ना गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, क्योंकि मुझे एनर्जीज मोस्टली, मतलब हो सकता है क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर जैसी आ रही है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो मे भी हो सकता है कि आप एज छोटे या बड़े हो, बट मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, ये आपसे एज में छोटे होंगे, क्योंकि एज डिफरेंस में आ रही है एनर्जीज। और ये पर्सन ना छोटे थे, आपसे छोटे हैं एज में, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो। बट ना मतलब देखो,
छोटे तो हैं, मतलब ऐसा लग रहा है डिफरेंस एनर्जीज में, बट ना इनके और आपके बीच में ना गहराई बहुत है, बहुत गहराई रिश्ते में दिख रही। ऐसा लग रहा है कि अगर आप साथ में हो जाओगे ना, आप दोनों का रिश्ता बन जाएगा ना, तो आप फ्यूचर तक इस रिश्ते में जाओगे। मतलब आपकी जर्नी दिख रही है। आप समझ रहे हो ना गाइज, आप समझ रहे हो ना। ये पर्सन जो है ना, वो इस वक्त इतने बेचैन दिख रहे हैं, इतने परेशान दिख रहे हैं। और ऐसा परेशान और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति पता है कब होती है? जब किसी के साथ जर्नी होती है। अगर जर्नी नहीं होती है ना, तो ये स्थिति नहीं आती, कभी नहीं आएगी। अगर आपकी जर्नी नहीं होगी ना आपके पार्टनर के साथ, गाइस मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, मैंने इतने सालों से मेरा एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में एक्सपीरियंस है। बहुत टाइम हो गया मुझे पर्सनल रीडिंग करते करते। इस पर्सन के साथ ना आपकी जर्नी आप लिखवा कर लाए हो ना, इस पर्सन के साथ आप लिखवा कर लाए हो। चाहे आप कितना भी एज में छोटे बड़े हो, चाहे कितना भी आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना, बट आप लिखवा कर लाए हो एक दूसरे का साथ। आप एक दूसरे के लिए बने हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। बहुत 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 गहराई दिख रही है। तभी तो ये इतना परेशान है, तभी तो ये इनको इतना स्ट्रेस हो रहा है। आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे अपने दिल की बातें नहीं कर पा रहे। ये एकदम उदास है गाइज। मैं क्या बोलूँ, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। बहुत उदासी, बहुत ही तनाव, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन। मतलब जैसे कि लग रहा है कि जैसे आपके प्यार में ना एकदम पागल हो गए हैं, एकदम तड़प रहे हैं, पूरी तरह तड़प रहे हैं ये। क्योंकि इनको ना जैसे कि इनके ऊपर ना बर्डन है, इनके ऊपर बहुत बाउंडेशन है इनके ऊपर कि नहीं तुम्हें, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली होगी या फैमिली मेंबर्स ने कोई और व्यक्ति इनके लिए चुन लिया होगा। ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे ना इनके ऊपर जैसे कि ना मतलब लाइक बर्डन बनाकर बैठा है कि तुम्हें अभी मेरे हिसाब से चलना है, तुम्हें अभी मेरे हिसाब से। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे, किससे बात कर रहे हैं, ये किससे कांटेक्ट में, सब कुछ एवरीथिंग जो है ना वो इनके ऊपर फोकस। ओ माय गॉड। तो भाई सही मैसेज, इसका मतलब है मुझे जो मैसेज मिला स्टार्टिंग में वो सही मिला। और कहते हैं ना कि ईश्वर की गाइडेंस के बिना कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ईश्वर की गाइडेंस है, आपके लिए गाइडेंस है कि भाई आपका जो पार्टनर है, जिसके साथ आप कनेक्शन में रह चुके हो, जिसके साथ ना आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, जिसके साथ आपने रिश्ता, मतलब आपका रिश्ता रहा है, मेंटली रहे हो साथ में, फिज़िकली आपका कनेक्शन रहा है, या सोचते हो आप कि हम इस रिश्ते में ऑलवेज़ रहेंगे हमारा। और ये व्यक्ति ना आपके साथ बिल्कुल अभी कांटेक्ट में ही नहीं है। मतलब जैसे कि शांत होकर बैठा है, साइलेंस होकर बैठा है। तो ये स्थिति आ रही है। बट ना मैं आपको इतना बोलूँगी ना, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप सोलमेट में हो, अगर आपकी जर्नी है, तो ये क्योंकि ये ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये गाइस आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं ये। और बताइए ये आपको ना मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, मतलब इनका कोई समय ऐसा नहीं जाता है जब ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है किसी को? कैसे, हाउ दिस पॉसिबल कि एक इंसान इतना ज़्यादा प्यार करे किसी को और वो बताए भी नहीं। मतलब आप समझ सकते हो ना कि आपका पार्टनर आपको इतना प्यार करता है, उसके मन में आपके इतना प्यार है, बट वो आपको नहीं बता रहा है, वो डर रहा है, वो फीलिंग्स, उसकी फियर वाली फीलिंग्स दिख रही है। ओह माय गॉड। ये तो जर्नी आपको ना मैनिफेस्टेशन का, ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आपकी जर्नी होगी ना, ये मैनिफेस्टेशन आप तक पहुंचता होगा। ये मैनिफेस्टेशन इनका 24 आवर्स आपको फील होता होगा, जैसे कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। आपके ना मतलब आपको ना एकदम अंदर से ना आपको एकदम ऐसे एनर्जीज फील होती होगी कि जैसे मतलब मुझे वो भूल नहीं सकता, या मुझे वो भूल नहीं सकती। नहीं भूल सकते गाइस, नहीं भूल सकते। ये देखो, ये है वो दर्द, ये है वो फीलिंग्स, ये वो भावनाएं जो अपनी छुपा रहे हैं। लेकिन टैरो से कुछ नहीं छुपता, कुछ नहीं छुपता टैरो से आप नहीं छुपा सकते। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो सामने आ जाएगी वो आ गई। अभी इनकी रियलिटी सामने आ गई है, अभी आपके पार्टनर की रियलिटी सामने आ गई है, आ चुकी है आपके पार्टनर की रियलिटी, और वो बहुत पेनफुल है। ओके, निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी रुकावटें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में ना। निगेटिविटी की वजह से ना फ्लो नहीं आ रहा है, फ्लो रुक गया है आपके रियूनियन का फ्लो रुक गया है। निगेटिविटी की वजह से आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस रिश्ते को तोड़ भी नहीं पा रहे हो, और इस रिश्ते से बाहर भी नहीं आ पा रहे हो, और रिश्ते में इन भी नहीं हो पा रहे हो।
आई थिंक आपको नेगेटिविटी के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, अगर क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज अगर रिमूव होती है या नेगेटिविटी जाती है तो आपके पार्टनर को भी हेल्प मिलेगी, आपके पार्टनर की ऊर्जा को ना बल मिलेगा और वो आपसे तुरंत कॉल पर बात करेंगे, तुरंत मैसेज करेंगे, या हो सकता है कि वो तुरंत आपसे मिलने आए, रियूनियन हो, बातचीत हो। 5 सोर्ट्स, किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा आ रही है जो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत मेंटली बहुत परेशान है। ये पर्सन आपसे लव करते हैं, इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। 5 सोर्ट्स ओके। तो आई डोंट नो गाइस कितना मैच कर पा रहे हो, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रहा है या कोई ऐसा है जो इन दिनों आपसे दूर हो रहा है, इन दिनों आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं छुपा रहा है, कुछ कह नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, अंदर ही अंदर ना वो एकदम स्ट्रेस में जा रहा है, क्योंकि वो आपसे वो सत्य छुपा रहा है ना, जो सत्य वो आपको डेली बताता था कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लव है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ रखना है, मुझे तुम्हारा साथ फ्यूचर चाहिए। आज आपके पार्टनर वो एनर्जीज आपसे, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ट्रू लव गाइस, ट्रू लव, ये लव ट्रू लव है आपका। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो सकता है कि आपने मैरिड कर ली हो, शादी कर ली हो, या करना चाहते हो आप। कई तरह की एनर्जीज आ रही है, एक कार्ड काफ़ी तरह की एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये ना, आप कार्ड देखो, मतलब आप समझ लो कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा लव करता है। ये उम्र में छोटा है, मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि उम्र में छोटा हो गाइज, मोस्टली ये उम्र में छोटा है। अगर आपका पार्टनर बड़ा है उम्र में तो फिर तो भी कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट कर रही है तो आप इसको रख सकते हो ऊर्जा को, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि उम्र थोड़ी छोटी है इनकी आपसे, और ये मतलब ये अपनी उम्र या आपकी उम्र नहीं देख रहे, इनको आपसे कितना लव है वो लव दिख रहा है, वो लव दिख रहा है। सोर्ट्स है भाई, लव है, बहुत लव है। ओह माय गॉड, एक ट्रू फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है कि ट्रू फीलिंग्स, सत्य को छुपा रहे पर्सन, सत्य को छुपा रहे, नहीं छुपा सकते हो, कभी तो सत्य सामने आएगा, कह देंगे अपने दिल की बात ही आपसे बहुत जल्द। ये देखो अकेलापन इनका, 4 ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि अकेले हो चुके हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि आपके बिना अकेले हो चुके हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मिस करते करते इनके जो है वो दिन निकल रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे दूर होकर इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी कहते हैं ना कि तुम वक्त रहते चीज़ों की कदर करो, वरना फिर जब वक्त निकल जाता ना तो फिर तुम कुछ भी कर लो। तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने ना आपसे झगड़ा करके, आपसे ऑन ऑफ करके, आपके रिश्ते में ना, एक तो मैं आपको बोलूँगी, आपके रिश्ते में ना, जैसे मैंने बोला ना आपको नज़र लगी है, तो मुझे ना आपके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना समटाइम्स नज़र की वजह से ही लगती है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा ऑन ऑफ और किसी ऐसी बात पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जो बात शायद आप बैठकर समझ सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन ये ना बिल्कुल ही मतलब अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी तो बताते नहीं हैं आपके पार्टनर, एकदम ही 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में। बहुत अकेले हो गए आपके पार्टनर, और बहुत ज़्यादा मतलब आप इनको देखो ना तो आप जिस तरीके से मैं ऊर्जा देख रही हूँ ना, ये एक अलग ही लेवल की हाई वो दिख रही है। मतलब कभी नाराज़ हो जाना, गुस्सा तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप इनसे कोई बात पूछोगे ना, अगर आपके कांटेक्ट में है, कम कांटेक्ट हो रहा होगा ना, तो ये ऐसे आपके साथ रूड हो रहे होंगे जैसे कि मतलब पता नहीं क्या आपसे हो गया, क्या गलती आपसे हो गई, बट जैसे बिन गलती के ही रूड हो जाना, वो वाली एनर्जीज दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा प्रेशर पड़ रहा है ना इनके ऊपर, वो चीज़ नहीं बता रहे कि हाँ भाई तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ मुझे रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बट मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मुझे थर्ड पार्टी पूरी तरीके से फैमिली का बर्डन है, फैमिली के अपने। ओ माई गॉड गाइस, आपके पार्टनर
आपको याद करते रहते हैं, मैनिफेस्ट मतलब कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपके पार्टनर को ना आप हर जगह दिखते हो, हर जगह दिखते हो आप आपके पार्टनर को। आप ये ट्रू लव है, ये बहुत पुराना ट्रू लव दिख रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया है आपके रिश्ते को, आपके रिश्ते को टाइम हो गया है, आपके रिश्ते को। चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं आपसे, क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, हे भोले बाबा इन्हें मिला दो, ये मिलना चाहते हैं। ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे, ईश्वर इनका मिलन हो जाए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का मिलन हो जाए। हे भगवान जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का मिलन हो जाए प्लीज़ गॉड। 7 ऑफ सोर्ड्स आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर वापस आना चाहते हैं। ये जिस सिचुएशन में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी फैमिली इनकी मैरिज कहीं और कर रही है, या फिर इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कहीं और कर दी है, या फिर इनकी फैमिली जो है वो इनसे आपका रिश्ता नहीं चाहती है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, इनकी फैमिली में ने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो, झगड़े बहुत होते हैं उनकी फैमिली में। मतलब टोटल मुझे क्या एनर्जीज मिल रही, टोटल एनर्जीज गाइस मुझे ये मिल रही है कि ये पर्सन आना चाहते हैं। ये पर्सन ना मतलब थोड़ा सा इन पर्सन की एनर्जीज़ को क्या देखकर लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना किसी भी चीज़ को प्लान करके नहीं करते हैं, ज़िद्दी बहुत हो गए हैं, किसी भी बात को सुनना नहीं है, किसी बात को समझना नहीं है, अपनी मर्जी से हर चीज़ करते रहते हैं, दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन लेडी पर्सन है जो ना इन्हें अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करती रहती है, या हर वक्त इनको अपनी बातें मनवाती रहती है, या हर वक्त इनको ना गाइड करती रहती है। उससे ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ना, इनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे मतलब एक होता है ना गाइस कि सही डिसीजन लेना, सही टाइम पर सही डिसीजंस लेना, सही समय पर सही फैसला करना, वो नहीं कर पा रहे, ये वो कर ही नहीं पा रहे। ये ना एक अलग ही टाइप का लेवल का स्ट्रेस इनका यहाँ पर दिख रहा है। तो भाई मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, मैं तो यही बोलूँगी कि इस तरह की एनर्जीज़ में तो रियूनियन होता तो है, लेकिन ऊर्जा बहुत रुकी हुई है। एनर्जीज़ बहुत स्ट्रेसफुल है ये। आप ऐसे समझ लो कि किसी ने आपको छोड़ दिया था, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो किसी ने आपको छोड़ दिया था, किसी ने आपके रिश्ते की कदर नहीं की थी, किसी ने आपके प्यार को नहीं समझा था, उसने आपका साथ छोड़ दिया था, उसने आपको बोल दिया था कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी फैमिली जो कहेगी मैं उस हिसाब से करूँगा या करूँगी, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। और उसने आपसे बोलना बंद कर दिया था, रिश्ता उसने तोड़ दिया था। बट आज भी उसके मन में आपके लिए प्यार है, बट आज भी वो परेशान है, आज भी कहीं ना कहीं उसको यही लगता है कि उसने गलती करी, उसने बहुत बड़ी मिस्टेक करी। अगर उसने गलती नहीं की होती तो आज वो अकेला नहीं होता, आज आप उसके साथ होते। या फिर कहीं ना कहीं अपनी बातों को छुपाया, नाराज़गी, मतलब एक से बढ़कर एक एनर्जीज आ रही हैं। आप समझ रहे हो ना। तो ये स्थिति इनकी हो रही है कि आज कहीं ना कहीं एहसास तो है इन्हें, बट देखो एहसास होने से क्या होता है। आप एक बात मुझे बताओ, अगर आप किसी के दिल में कोई बात है, वो अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। अभी आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं। अब आपके पार्टनर आप जब आपके साथ रहना चाहते हैं और वो खुलकर बोल भी रहे हैं तो सच्चाई को अपनाएं ना। वो चीज़ों को सामने से क्यों नहीं बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी से खुलकर बोलना चाहिए ना उनको। तो यहाँ पर निगेटिविटी या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इनको रोक रही है आगे बढ़ने से। जैसे होता है ना कि मतलब ये सोचते भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन चीज़ें ना फ्लो में नहीं जाती हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, और फ्लो में जाने के लिए ना पॉजिटिविटी चाहिए। कोई भी चीज़ आप समझ लो, सकारात्मकता होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ फ्लो में चाहते हो, लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, इवन आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे आपके जॉब करियर की बात हो, चाहे आपकी हेल्थ की बात हो, दुनिया में इवन किसी भी चीज़ के लिए ना सकारात्मकता तो ज़रूरी है। बिना सकारात्मक ऊर्जा के तो फिर कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपके पार्टनर अगर आपकी जो ऊर्जा है ना, इसको भी पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो फिर आपकी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ना ये पर्सन एकदम, और फिर अकेले भी हो गए हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, फिर राशियाँ और बताएंगे। माँ शक्ति की ब्लेसिंग तो है, ठीक है,
लेकिन अपनी ऊर्जा को थोड़ा पॉजिटिव रखो। किंग ऑफ वैंड्स कह रहा है कि पार्टनर वापस आना चाहते हैं, उन्हें वापस आना है आपकी ज़िंदगी में लौट कर, उनको आपका साथ चाहिए। किंग ऑफ वैंड्स कह रहा है, किंग ऑफ वैंड्स आपसे प्रॉमिस भी कर रहा है। किंग ऑफ वैंड्स कह रहा है कि एक बार अगर मिलन हो गया ना तो परमानेंटली होगा आपका मिलन, फिर वो कभी लौट कर वापस जाएंगे नहीं आपकी ज़िंदगी से। ये पर्सन पता है क्या, मैं सच बता रही हूँ, इस पर्सन की एक बात तो मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन ना जितना दिखा रहे हैं ना अपने इमोशंस, अपने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतने ही इनकी फीलिंग्स पता चल रही हैं आपके लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना गाइस कि यार अपने सामने तुम अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, तुम गुस्से में हो, तुम शांत हो, तो क्यों शांत? क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम जब बोलोगे तो कहीं ऐसा ना बोल दो कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता है, मुझे तुम्हारा साथ, इसलिए शांत हो। तो मुझे ऐसा यही दिखाई दे रहा है, मुझको ऐसा यही दिख रहा है। आपके पार्टनर अगर शांत भी है ना तो वो किसी रीज़न से, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे ना तो वो सच बता देंगे आपको, वो ट्रू बोल देंगे कि नहीं मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, फैमिली मना कर रही है तो क्या, मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। बट उनको पता है, इसीलिए वो साइलेंस हैं, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की अपनी अलग चीज़ें हैं, आपकी अलग चीज़ें हैं, पार्टनर एकदम स्ट्रक हो गए हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये धोखा नहीं दिया है इन्होंने, इनका मन नहीं है आपसे दूर जाने का। ये एक अलग ही लेवल का लव है, ये बहुत ही हाई, मतलब स्ट्रांगली लव। आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, इन्हें दूर करने की कोशिश करो, आप नेगेटिविटी को हटाओ। अगर लव चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हों, एनर्जीज ब्लॉक हो रही है आपकी, बहुत ब्लॉकेजेस हैं भाई, बहुत ब्लॉकेजेस, इतने ब्लॉकेजेस हैं। तो आपकी भी एनर्जीज चेक कर लेते हो, फ्रस्ट्रेशन होगी आपको भी, आप बहुत सोचते होगे मे बी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये देखो आपकी ऊर्जा, आप खुद अकेलापन फील कर रहे हो, आप खुद इनकी कमी बहुत महसूस कर रहे हो। टैरो तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बहुत आप इतना ज़्यादा, आप मुझे एक बात बताओ, आपका कार्ड आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, आपका कार्ड आ रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आप किसी से बात नहीं करना पसंद करते हो, आप अकेले में बैठना पसंद करते हो, आप हर वक्त जैसे कि लग रहा है कि जैसे टैरो रीडिंग देखते रहते हो या फिर जानने की कोशिश करते रहते हो कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अरे आपका पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहा है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट रुकी हुई ऊर्जा की वजह से वो परेशान है। आपके दोनों के बीच के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है यहाँ पर, आप समझ रहे हो ना? आपके दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है, बहुत ब्लॉकेजेस है। अगर आपके पार्टनर को आपसे मतलब नहीं होता या फिर उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं होता ना तो आप ये रीडिंग भी नहीं देख रहे होते, वही मैनिफेस्ट करते हैं आपको, तब आप जाकर उनको याद करते हो और आप रीडिंग देखते हो। आपसे ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहा है। मैं पर्सनली तौर पर ना आपको जानती हूँ ना आपके पार्टनर को जानती हूँ, बट ऊर्जाओं को जानती हूँ मैं। ऊर्जाएं दिख रही हैं मुझे और ऊर्जा कह रही है कि मिलन पक्का है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जाओं की वजह से, निगेटिविटी की वजह से रुकावटें हैं। पता नहीं आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी रीडिंग को, आई डोंट नो, बट जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप उनकी साइलेंस एनर्जीज पे मत जाओ। वो आपके सामने साइलेंस है, वो चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो चुप हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो प्यार है, आज भी वो प्यार है, वो आज भी आप ही से प्यार करते हैं। इतना टाइम हो गया आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट हो, चाहे महीनों हो गए हो, चाहे दिन हो गए हो, चाहे सालों हो गए हो, लेकिन उस इंसान के दिल से, दिमाग से आप नहीं निकले हो और ना कभी निकल पाओगे। ऊर्जा जो आज इतनी ज़्यादा आ रही है ना, फ्लो में जा रही है, ये ऊर्जा ही कह रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत बेचैनी है, फीलिंग्स हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा वाकई में। एनर्जी को फ्लो में लेकर आना चाहिए ना, आपकी जिसकी भी एनर्जी रुकी हुई है, आई डोंट नो कि किसकी रुकी हुई है ऊर्जा,
इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। ऊर्जा को फ्लो में लेकर, अगर रियूनियन नहीं हो रहा, भाई कैसे पता लगा है हमारी एनर्जी रुकी है कि नहीं? रियूनियन नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। कार्ड में रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, आपका रियूनियन नहीं हो रहा है। कार्ड में आ रहा है कि आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेगा, आपका नहीं हो रहा है। आपको चिंताएँ हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर आप बार पार्टनर को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स या उनके एनर्जीज तो आपके लिए है लविंग, और वो आपके बारे में वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट ऊर्जा रुकी होने की वजह से आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। तो ये है मतलब, ठीक है ना। चलो और देखते हैं कुछ एनर्जीज, आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं। तनाव बहुत है, तनाव बहुत है, और इस समय आपकी ऊर्जा में मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कामकाज, बिजनेस, सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। 8 नंबर भी है, देखो यहाँ पर 8 नंबर भी है ना, 8 नंबर भी है, और 8 नंबर भी ये इसी चीज़ को ही कह रहा है। 8 नंबर है ना, तो किसी का बिजनेस अचानक से, बिजनेस में साल 6 महीने से बिजनेस में रुकावटें आई हैं किसी के, और जॉब में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। ख़ास तौर पर अगर आपकी जॉब गवर्नमेंट है तो पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, बहुत लोग हैं आपके अगेंस्ट। अगर गवर्नमेंट जॉब है आपकी तो मोस्टली दिख रहा है, ठीक है। तो अपना थोड़ा जॉब में अवेयर रहो। प्रमोशन वगैरह मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, रुक रहा है किसी का। तो ये सिचुएशन आ रही है इसमें कार्ड में। कुछ रिलेटिव्स से रिलेटेड भी आ रहा है। कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनको बहुत जेलसी है आपकी प्रोग्रेस से, या फिर पिछले काफ़ी टाइम से कुछ रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं आपके, सभी का नहीं एक बात है, लेकिन हाँ कुछ लोगों का है। पार्टनर लेकिन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए, ठीक है। वो मतलब पूरी तरीके से शांति हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ तो आ नहीं रहा वो करें क्या। वो शांत बैठकर ना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, वो कैसे आपकी ज़िंदगी में आए, वो चीज़ों की प्लानिंग में लगे हुए हैं। लेजीनेस, रुकावटें आ रही हैं। किसी को हेल्थ को लेकर थोड़े इश्यूज़ है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें। निगेटिविटी, अपने घर की निगेटिविटी को जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव करो, क्योंकि मुझे कई लोगों की ऊर्जा मिल रही है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जीज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। घर में अंधेरा नहीं रखना है, घर में उजाला रखना है। प्रत्येक दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, और अपनी ऑरा जो है ना उसको ठीक मतलब पूरी तरीके से पॉजिटिव रखें, और घर की नज़र उतरवा लें एक बार, ठीक है। घर की नज़र या अपनी और अपने पार्टनर की नज़र उतरवा लें। मैं एवरी डे कम से कम 30 से 40 लोगों की एवरी डे, यस बिल्कुल आपने सही सुना, 30 से 40 लोगों की नज़र उतारती हूँ और उनके घर की नज़र उतारती हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगी अपनी और अपने पार्टनर की नज़र उतरवा ले और घर की नज़र उतरवा ले। अगर घर में बहुत नेगेटिविटी फील होती है तो नज़र उतरवा ले, और अपनी और अपने पार्टनर की नज़र उतरवा ले, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों की मैं उतारती हूँ नज़र, उनको बहुत रिलीफ मिलता है। हाँ, खुद आगे बोलते हैं कि हाँ मैम हमें बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, नज़र लगी हुई थी। तो अगर नज़र है तो नज़र उतरवा लो, आपकी मर्जी है, बाकी मैं बता ही सकती हूँ खाली आपको। ये देखो अगेन एंड अगेन, मतलब एक बार हो, 2 बार हो, बार बार एक ही कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, और बहुत ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत डिस्टर्बेंस है। शायद आपके जो पार्टनर हैं वो सेपरेशन में है, आपके साथ सेपरेट है, मतलब चाहे घर के नीचे अंदर हो सेपरेशन में, या फिर आपसे अलग हो, और बहुत लंबे टाइम से ये सब चल रहा है आपके दोनों के बीच में। तो मैरिड लाइफ ठीक करो, क्योंकि आपका फ्यूचर दिख रहा है मैरिड लाइफ का, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का को ठीक करो, आपका फ्यूचर दिख रहा है, बट आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है।
सेपरेशन में हो आप और आपके पार्टनर, चाहे साथ में रहते हो चाहे अलग रहते हो, पार्टनर चाहते भी हैं आपकी लाइफ में वापस आना, वो आपसे मतलब उनके मन में है फीलिंग्स आपके लिए, भावनाएं, लेकिन एनर्जीज़, मैं फिर वही बात कहूँगी ना, जो चीज़ दिख रही है वही चीज़ बोलूँगी मैं, और मुझे लगातार एनर्जीज़ रुकी हुई दिख रही है, मतलब रियूनियन दिख रहा है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा रियूनियन तो दिख रहा है पर मेरा रियूनियन है कहाँ, तो इसका मतलब है कि अब नीड है आपको एनर्जीज़ को प्रॉपर चेक करवाने की, क्योंकि कहाँ एनर्जीज़ रुकी है ना, ये चीज़ तो देखना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी नहीं रियूनियन हो रहा है तो फिर बिना देखे तो कोई भी नहीं आपको बता सकता, बिना देखे तो कोई भी आपको रिचुअल भी नहीं दे सकता, और रिचुअल आप करो कैसे करोगे आप भाई? मैं वही चीज़ बोल रही हूँ ना आपको। ये देखो, आप और आपके पार्टनर दोनों पास्ट से कंपेयर करते हो अपने रिश्ते को, मतलब पास्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो यही सोचते होगे आप भी और वो भी, दोनों ही दिख रहे हो, क्योंकि पास्ट में इतना प्यारा रिश्ता रहा है, इतना अच्छा चीज़ें रही हैं, और अभी अब ऐसा हो गया है कि मतलब दूरियां पे दूरियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। पार्टनर के मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपनी एनर्जी को साइलेंस मोड पर डाल दिया आपके पार्टनर ने। इस साइलेंस मोड से हटे तो वो अपनी फीलिंग्स के हैं, ये चीज़ दिख रही है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। राशियाँ मुझे मेष राशि दिख रही है, तुला वृश्चिक राशि दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, लिब्रा टॉरस जेमिनी राशि दिख रही है। काफ़ी सारी राशियाँ दिख रही हैं, मुझे तो लग रहा है मैंने सारी कह दी। मकर और धनु भी दिख ही रही हैं मुझे, एक आध झूठी होंगी तो झूठी होंगी, लेकिन मोस्टली राशियाँ दिख ही रही हैं मुझे। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कई बार रियूनियन आपका होते होते रुका है, कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने सोच लिया आपके पार्टनर ने कि आज मुझे खुलकर सब कुछ कह ही देना है, आज मैं खुलकर बता ही दूंगा या बता ही दूंगी, मैं खुलकर बता दूंगी कि मेरे इस समय मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मुझे क्या क्या कहना है, सब कुछ बता दूंगी। कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडनाइट में इन्होंने पूरा मैसेज तक टाइप कर लिया, कॉल लगाने किसी की रात के 2 बजे 3 बजे कॉल लगा के आपको बता दें, मैसेज टाइप कर लिया, बट उसके बाद भी वो मैसेज जो है वो इन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं बर्डन बहुत है, ये चीज़ दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, रिचुअल हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो 9540119650, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो। लीजिए, मंदिर में पूजा भी स्टार्ट हो गई है, शंख बज गया है, आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी लिख दीजिए।